लव जिहाद इतनी बड़ी समस्या है कि भारत आज बांग्लादेश से भी पीछे विकास में छूट चुका है। उससे बड़ी समस्या है लव जिहाद। लव जिहाद इतनी बड़ी समस्या क्यों है और कैसे है, तो यह समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर लव जिहाद है क्या। आज लव जिहाद एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। बकौल नरेंद्र दामोदर दास मोदी की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या, भारत की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, भारत की गिरती हुई जीडीपी, भारत का हो रहा पतन, सारी समस्याओं से भी बड़ी समस्या है लव जिहाद, ऐसा नरेंद्र मोदी का कहना है या भारतीय जनता पार्टी का कहना है। तो फिर हमको और आपको भी समझना पड़ेगा कि आखिर लव जिहाद है क्या। सीधे साधी भाषा में जो नरेंद्र मोदी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके दूसरे प्रदेशों के लोग, उनकी सरकारें या जो भी, या हमारे योगी जी जो कहते हैं, इन सारी चीजों को अगर जो मैं समझता हूं वो यही है। इसका अर्थ यही है कि एक मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की को बहला फुसला करके या अपनी आइडेंटिटी छुपा करके शादी कर लेता है, बाद में उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करता है और विरोध करने पर उसे जान से मार देता है। यह परसेप्शन जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के सामने रख रही है, उसका अर्थ जो मैं समझता हूं वो यही है कि क्या ऐसी लड़कियां भी हैं, ऐसी हिंदू लड़कियां हैं जो बिना जाने किसी के प्रेम जाल में फंस जाती हैं, ना उसके बारे में जानती हैं, ना उसकी जाति को जानती हैं, ना उसके धर्म को जानती हैं, ना उसके किसी चीज को नहीं जानती, लेकिन उसके प्रेम जाल में भी फंस जाती हैं, उसके साथ भाग भी जाती हैं, उसके साथ सोने भी लगती हैं, उससे बच्चे भी पैदा कर लेती हैं। समस्या तब खड़ी होती है जब उन्हें यह पता चलता है कि इसका धर्म तो उनसे विपरीत है। कहने का मतलब तब उन्हें पता चलता है कि वो मुसलमान है। लेकिन अब आप ये बताइए मेरे दोस्तों, क्या यह संभव है? क्या हिंदुओं में या जो आज इस बात को प्रमुखता से उठाना चाहते हैं, उनकी कन्याओं में, उनकी लड़कियों में इतना ही विवेक है कि उसे पता ही नहीं चलता और वो सब कुछ, सारी सीमाएं तोड़ देती है? यानी उसे पता नहीं चलता कि ये आदमी हिंदू है या मुसलमान, प्यार भी कर लेती है, साथ सो भी जाती है, बच्चे भी पैदा कर लेती है, उसके साथ भाग भी जाती है। समस्या तब खड़ी होती है जब उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा जाता है। यही कहना चाहते हैं ना मोदी जी, योगी जी या मोदी जी या बीजेपी जी, सब यही कहना चाहते हैं ना। मेरे दोस्तों, एक सबसे बड़ा घृणित सवाल है और आप सोच के देखिए कि क्या आप और हम अगर गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, अगर हम और आप अगर ये गर्व से कहते हैं
कि हम उच्च कोटि के हैं, अगर हम और आप ये गर्व से कहते हैं, तो क्या हम अपने बच्चों को यही संस्कार दे पाते हैं कि वो बिना सोचे समझे किसी से प्यार भी कर ले, उसके साथ सोने भी लगे, उसके साथ बच्चे भी पैदा कर ले, और ये सब कुछ करने के बाद तब उसे पता चलता है कि ये हिंदू नहीं मुसलमान है? यही कहना चाहते हैं मोदी, बीजेपी और उनके लोग। अब एक बात बताइए मेरे दोस्तों, क्या ये जो कहने वाले लोग हैं हिंदू, ये लव जिहाद, लव को जिहाद में, लव के साथ जिहाद शब्द जोड़ने वाले या लव को जिहाद कहने वाले जो लोग हैं, उनकी समस्या क्या है? क्या उनको अपनी परवरिश पे भरोसा नहीं है, या वो इतना गिर चुके हैं, या वो इतनी गिरी हरकतें कर रहे हैं, या इतना नीचे जा चुके हैं कि उनकी कन्याएं इस हद तक आगे जा रही हैं, इस हद तक अविवेकशील हैं? भी सवाल किस पे है? लव जिहाद को मुद्दा बना करके भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर रही है, या अपने पूरे धर्म, संप्रदाय, जाति या हिंदुत्व को ही कटघरे में खड़ा कर रही है? यही मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों को समझ में आया तो बताना। अब आप बताइए, अगर ये बात, लव जिहाद की बात उठा करके उसे पर कानून बनाने की स्थिति बन जाए, बलात्कार पर या बलात्कार हो रहा है, महिलाओं का अपमान हो रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाएं जलाई जा रही हैं, महिलाओं, बहुत कुछ हो रहा है, ये सारी समस्याएं गौड़ हो गई, और समस्या सिर्फ ये निकल के आई कि लव जिहाद पर कानून बनाने की जरूरत आन पड़ी। तो आखिर ये अविश्वास किस पर है? मेरा आपसे सवाल है मेरे दोस्तों, ये अविश्वास किस पर है? ये सवाल किस पर है? ये समस्या किसकी है? और ये इतनी बड़ी समस्या क्यों है? तो क्या ये हिंदुओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं का अपमान नहीं कर रही है? आपसे मैं पूछता हूं, आप एक इंडिविजुअल्स हैं, क्या आपकी बेटी इस हद तक अविवेकशील है कि वो किसी के बारे में जाने बगैर उससे प्यार भी करेगी, उसके साथ सो भी जाएगी, उसके साथ बच्चे भी पैदा कर लेगी, और तब उसे पता चलेगा कि इसका धर्म क्या है? क्या आपके परिवार में ऐसी अविवेकशील कन्याएं हैं? और अगर लव जिहाद की जरूरत, लव जिहाद पर कानून बनाने की जरूरत इस देश को पड़ रही है, तो सवाल किस पे उठाया जा रहा है? शंकाएं किस पे जाहिर की जा रही है मेरे दोस्तों? उंगली किस पे आप उठा रहे हैं? अपनी कन्याओं पर, अपने जेनरेशन पे, अपनी बच्चियों पर, अपनी बेटियों पे? किस पे आप भरोसा नहीं कर रहे हैं? मुसलमानों पे, या अपने जनरेशन पे, अपनी बेटियों पे? किस पे? और यह कानून किसके खिलाफ है? या यह कानून कौन सा प्रोटेक्शन देगा, कौन सा प्रोटेक्शन देगा? आप ये बताइए, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं। अगर हिंदू होकर अब सवाल अगर ये सीधे सवाल किया जाए तो सवाल बनता है कि आज इतनी सारी समस्याओं, 1,30,000 से भी ज्यादा लोग कोरोना से मारे जा चुके हैं। कोई बात नहीं, कोई सवाल ये नहीं पूछ रहा है नरेंद्र मोदी से कि आपने
नमस्ते ट्रंप क्यों किया, जिसके कारण कोरोना वायरस फैला भारत में। आपने कोई भी कदम उठाए बगैर 23 मार्च तक मध्य प्रदेश में सरकार गिराकर सरकार बनाने की कोशिश करते रहे। कोई सवाल नहीं किया जा रहा है। और आज सवाल यह है, लव जिहाद। बेरोजगारी चरम पे पहुंच चुकी है, नौकरी देने के लिए नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, बैंक फेल हो रहा है, इंस्टीट्यूशन बिक रहे हैं, एयर इंडिया बिक रही है, बीपीसीएल बिक रहा है, बीएसएनएल बिक रहा है, एयरपोर्ट्स बिक रहे हैं, रेलवे बिक रहा है। इतनी सारी समस्याओं से आंखें मूंद करके देश नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हो जाता है लव जिहाद का मुद्दा लेकर के। आपकी आवाज